नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अध्याय 1 डार्क साइकोलॉजी क्या है। सारांश। डार्क साइकोलॉजी वो कला है जिसमें इंसान दूसरों की सोच, भावना और निर्णयों को अपने फायदे के लिए नियंत्रित करता है। इसमें हेरफेर, धोखा, डर फैलाना, गिल्ट ट्रिपिंग और माइंड कंट्रोल जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है। इसे अक्सर अपराधी, तानाशाह, ठग और यहाँ तक कि कुछ रिलेशनशिप में पार्टनर भी इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, सोचिए कोई दोस्त बार बार कहता है तू कभी मेरी मदद नहीं करता, सब मतलब के यार हैं आजकल। यहाँ वह गिल्ट पैदा कर रहा है ताकि आप उसकी मदद करें, भले ही आप न करना चाहें। अध्याय 2 मानसिक हेरफेर, मेंटल मैनिपुलेशन। सारांश। मेंटल मैनिपुलेशन यानी सामने वाले की सोच को इस तरह मोड़ना कि वो आपके मुताबिक सोचे और निर्णय ले। मैनिपुलेटर्स दूसरों की कमजोरियों, भावनाओं और इच्छाओं का उपयोग करके उन्हें काबू में करते हैं। ये धीरे धीरे विक्टिम की सोच बदल देते हैं, जिससे उसे लगने लगता है कि जो हो रहा है वो सही है। उदाहरण, एक लड़की अब्यूसिव रिलेशनशिप में है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है अगर मैं गुस्सा होता हूँ तो उसकी वजह तुम हो। यहाँ वो उसे मेंटली मैनिपुलेट कर रहा है कि वो खुद को ही दोषी माने। अध्याय 3 गैसलाइटिंग, गैसलाइटिंग। सारांश। गैसलाइटिंग एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें इंसान बार बार झूठ बोलकर, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर और विक्टिम को खुद पर शक करने पर मजबूर करता है। इससे सामने वाला इमोशनली कमजोर हो जाता है। उदाहरण, पति पत्नी से कहता है तुमने तो ये बात कभी बताई ही नहीं, जबकि पत्नी ने 3 बार बताया था। धीरे धीरे पत्नी को लगने लगता है कि शायद वो भूलने लगी है। यही गैसलाइटिंग है। अध्याय 4 आकर्षण और हिप्नोटिज्म, परसुएजन, हिप्नोसिस। सारांश। मैनिपुलेटर्स आकर्षण और हिप्नोटिज्म जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके लोगों को सहज रूप से प्रभावित करते हैं। इसका प्रयोग पॉलिटिक्स, मार्केटिंग और रिलेशनशिप्स में किया जाता है। उदाहरण, एक सेल्समैन आपसे कहता है ये ऑफर आज के बाद कभी नहीं मिलेगा, ये आपके लिए ही है। आप सोचते हैं कि आप खास हैं और बिना सोचे खरीद लेते हैं। अध्याय 5 नकारात्मक प्रभाव वाले लोग, टॉक्सिक पीपल। सारांश। टॉक्सिक लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भावनाओं का इस्तेमाल कर उन्हें इमोशनली ड्रेन करते हैं। ये लोग हमेशा खुद को सही साबित करते हैं और दूसरों को दोषी ठहराते हैं। उदाहरण, अगर कोई दोस्त आपकी हर गलती को सबके सामने उछालता है लेकिन खुद की गलतियों पर मजाक बना देता है तो वो एक टॉक्सिक व्यक्ति है। अध्याय 6 माइंड कंट्रोल तकनीकें, माइंड कंट्रोल टेक्निक्स। सारांश। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे माइंड कंट्रोल तकनीकें जैसे NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, रिपीटिशन, फॉरवर्ड भाषा, बॉडी लैंग्वेज का उपयोग लोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, एक पॉलिटिशियन भाषण में बार बार कहता है मैं ही समाधान हूँ, बदलाव मैं लाऊंगा। यह रेपिटेशन टेक्निक है जिससे लोग उसे एकमात्र समाधान मानने लगते हैं। अध्याय 7 भावनात्मक शोषण, इमोशनल अब्यूज। सारांश। इमोशनल अब्यूज शारीरिक हिंसा से कम नहीं होता। इसमें इंसान को लगातार नीचा दिखाना, ताना मारना, नजरअंदाज करना या प्यार को कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करना शामिल है। उदाहरण, माता पिता कहते हैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। यह भावनात्मक शोषण है जो बच्चे के आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। अध्याय 8 कैसे बचे डार्क साइकोलॉजी से, हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ। सारांश। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें अपने आत्मसम्मान, सीमाओं, बाउंड्रीज और भावनात्मक समझ को मजबूत बनाना चाहिए। हमें ना कहना सीखना चाहिए और हमेशा चीजों को तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। उदाहरण, अगर कोई बार बार आपके निर्णय को नीचा दिखाता है तो एक बार जोर से कहिए मुझे मेरी सोच पर भरोसा है और मुझे तुम्हारी मंजूरी की जरूरत नहीं।
यहीं से आपकी रक्षा शुरू होती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है इंसानी दिमाग की। इसे जानना जरूरी है ताकि कोई और हमें कंट्रोल न कर सके। और अगर आप चाहें तो इन तकनीकों का सकारात्मक उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे मोटिवेशनल बातचीत, सेल्स, लीडरशिप आदि में। तो दोस्तों, ये थे सफलता के 8 गोल्डन रूल्स। कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।